हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आपका इस 30 डे चैलेंज में, जहां पे आप सीखने वाले हो टैली का कोर्स। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं पूरा बेसिक टैली, और इसके साथ हम एडवांस टैली भी कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका 30 डे चैलेंज में। तो आइए सबसे पहले हम अपने कोर्स की ओर आगे चलते हैं। हम अपने कोर्स में जो टैली का जो कोर्स है, किस लेवल पे हम कवर करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, कि जैसे कि हम अपने टैली के कोर्स के बारे में जान पाए, हम क्या क्या सीखने वाले हैं टैली के कोर्स के अंदर। तो उसका मैं माइंड मैप आपसे शेयर कर रहा हूं। टैली कोर्स जो भी हम 25 डे का सेशन है हम करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा बेसिक टैली। पहले हम बेसिक टैली को कवर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस टैली कवर करेंगे। बेसिक टैली में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बिगिनर्स होते हैं जिनको टैली का नॉलेज कुछ भी नहीं होता है, अकाउंट का नॉलेज। सबसे पहले वो बेसिक टैली कवर करेंगे, वो सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात सीखेंगे। टैली के रूल्स, टैली के सॉफ्टवेयर्स के बारे में, उसके मोड्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में हम जीरो से लेके चालू कर रहे हैं। तो बेसिक टैली में हम अकाउंट लिखना सीखेंगे। उसके बाद एडवांस टैली में हम फिर से अकाउंट लिखना चालू करेंगे, जहां पे हम जीएसटी सिस्टम के साथ अकाउंट लिखेंगे। स्टेप वाइज एक एक बात हम कवर करते जाएंगे। बेसिक टैली जो है हम वो कवर करने वाले हैं, वो हमारा कवर होगा बेसिक टैली टैली 9 में। पहले वाला ओल्ड वाला सॉफ्टवेयर लेंगे, उसके बाद एडवांस टैली टैली प्राइम में करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पे टैली 9 वर्क करता है। तो बेसिक टैली टैली 9 में हम कवर करेंगे। ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा बहुत मेन्यू का फर्क ही रहता है, क्योंकि कुछ जगह पे लमसम अमाउंट डायरेक्ट लिखा जाता है, वो भी हमें आना चाहिए। तो बेसिक टैली और एडवांस टैली दोनों के बीच में फर्क क्या होता है वो भी हम क्लियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है खाली हम एक ही सॉफ्टवेयर कवर करेंगे, दोनों कवर करेंगे। तो सबसे पहले टैली 9 में, बेसिक टैली में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले हम उन टॉपिक्स को जान लेते हैं। बेसिक टैली में जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे, पहले पहले हम क्रिएट कंपनी करेंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे। क्योंकि हम जो भी काम करेंगे अपनी कंपनी के अंदर रहकर ही करेंगे, इसीलिए हमें अपने नाम की कंपनी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी करते हैं, उसके बाद टैली के फंक्शंस हमारे कवर होंगे। टैली के फंक्शंस कवर होने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली के बारे में जानेंगे। उसके बाद अकाउंट इन्फो क्या होता है उसके बारे में पूरा कवर करेंगे। इसके बाद इन्वेंट्री सिस्टम यानी स्टॉक को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे फीड किया जाता है स्टॉक को, वो इन्वेंट्री इन्फो में सीखते हैं। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आएगा, कैसे नई कंपनी चालू करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस कैसे डाला जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रा की एंट्रीज कवर होंगी। फिर परचेज फिक्स्ड एसेट्स, हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो कैसे परचेज करेंगे, वो कैसे एंट्री होगी, वो करेंगे। स्टॉक की परचेजिंग फिर करेंगे, पेमेंट्स करने वाले हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न हम करने वाले हैं, जिसे डेबिट नोट कहते हैं। स्टॉक सेल्स की एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद रिसिव यानी कलेक्शन बुक, रिसिव को कलेक्शन बुक भी कहा जाता है, वो कवर करेंगे। सेल्स रिटर्न कवर करेंगे, जिसे हम क्रेडिट नोट भी कहते हैं, हमने माल, कस्टमर ने हमको माल वापस किया, वो कैश परचेज और कैश सेल कवर करने वाले हैं।
पहले हम परचेज सेल करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे, फिर रोकड़े से कैसे परचेज या सेल की एंट्री की जाती है वो कवर करने वाले हैं। इनकम और एक्सपेंस की एंट्री, आम खर्चे जो दुकान बिजनेस के होते हैं, इनकम्स होती है, वो कैसे करेंगे वो कवर करने वाले हैं। जनरल वाउचर्स की एंट्रीज कवर करेंगे, फिर हम डिस्प्ले कवर करने वाले हैं। तो ये सभी बातें हम टैली बेसिक के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लैपटॉप है तो पिक निकाल लीजिए। इसकी जो रिकॉर्डिंग है, अगर नहीं ले पाते तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, वापस दोबारा रिपीट करके आप रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो। चलिए, तो बेसिक टैली में हम ये सब कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम चालू करेंगे एडवांस टैली। एडवांस टैली के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं, टैली प्राइम का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। वहां से दोबारा अकाउंट लिखेंगे। टैली प्राइम के अंदर क्या क्या कवर होगा? टैली प्राइम के अंदर हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटी गेटवे, गेटवे जीएसटी का कैसे होता है वो सीखेंगे। रजिस्टर कंपनी विथ जीएसटी नंबर, कोई भी कंपनी बनाएंगे तो उसे हमें रजिस्टर करना पड़ता है जीएसटी में। ऐसे ही हम एंट्रीज नहीं चालू कर देते, तो वो कैसे की जाती है वो हम सीखेंगे। क्रिएट जीएसटी प्राइमरी लेजर्स इन अकाउंट मास्टरी, प्राइमरी लेजर सीखेंगे जीएसटी के कैसे बनते हैं, उनकी सेटिंग कैसे की जाती है लेजर्स की। क्रिएट टैक्स लेजर, टैक्स के लेजर कैसे बनते हैं वो कवर करेंगे। क्रिएट पार्टीज अकाउंट विद जीएसटी सिस्टम, पार्टी के अकाउंट कैसे जीएसटी सिस्टम के साथ क्रिएट किए जाते हैं, कैसे सेटिंग देनी पड़ती है वो। सेट जीएसटी परसेंटेज इन्वेंट्री मास्टर, जीएसटी का परसेंटेज कैसे सेट किया जाता है वो हम इन्वेंट्री मास्टर्स में सीखने वाले हैं। स्टॉक क्रिएट करने वाले हैं जीएसटी में। परचेज एंट्री विद जीएसटी सिस्टम, पेमेंट्स की एंट्री, सेल्स एंट्री विद जीएसटी सिस्टम, रिसिप्ट की एंट्री, क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड। जीएसटी में जब हम क्रेडिट नोट करेंगे, सेल्स रिटर्न, वो इनवॉइस मोड में कैसे करेंगे वो। डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, वो कैसे करेंगे वो। डिस्काउंट्स की एंट्री कैसे की जाती है वो सीखने वाले हैं। ई वे बिल सिस्टम कैसे होता है, कैसे बनाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। टीडीएस एंट्री कैसे होती है वो कवर करने वाले हैं। रिपोर्ट्स, बिलिंग, प्रिंट, ये सब हम जीएसटी सिस्टम में कवर करने वाले हैं। तो टेली प्राइम जीएसटी में क्या कवर करेंगे, ये टॉपिक जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लिया। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये सब हम जो है ना बेसिक टैली और एडवांस टैली में हम इनको कवर करने वाले हैं। दो लेवल पे हम इन सॉफ्टवेयर्स को कवर करेंगे। पहले बिगिनर्स के लिए बेसिक टैली, स्टेप बाय स्टेप हम टैली के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, कैसा सॉफ्टवेयर होता है। देखो, एंट्री तो बात की बात है, हम टैली के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम तब कर पाएंगे जब हमें उस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा, उसके मोड्स पता होंगे, उसके फंक्शंस पता होंगे। पहले तो वो मेन्यू पता होगा, उनको उनको क्लियर करने वाले हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अभी टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो चालू कैसे किया जाता है। टैली का सॉफ्टवेयर चालू करने के लिए देखिए, डेस्कटॉप पे पहले बेसिक टैली चालू कर रहे हैं। पहले टैली 9 हम कवर करने वाले हैं, बाद में टैली प्राइम कवर करने वाले हैं। यहां पे आपको व्हाइट कलर का आइकन दिखाई दे रहा है, टैली दिखाई दे रहा है, टैली 9। टैली 9 पे डबल क्लिक करेंगे।
जस्ट अ मिनट। इस सॉफ्टवेयर कभी चालू होने में टाइम लगता है, कभी फटाक से चालू हो जाता है, डिपेंड। देखिए जब हम टैली चालू करते हैं ना, तो यहाँ पे किसी किसी सॉफ्टवेयर में एक्टिवेशन फॉर्म लिखा होता है। क्या होता है? जैसे कल मैंने आपको बताया था, लाइसेंस वर्जन टैली भी होता है, एक एजुकेशन मोड। हम यहाँ एजुकेशन मोड यूज कर रहे हैं सीखने के लिए। लाइसेंस वर्जन प्रोफेशनली हमें अकाउंट लिखना हो तो परचेस करते हैं कंपनी से। जो लाइसेंस वर्जन परचेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले एक्टिवेशन फॉर्म भरवाते हैं, वो खुद ही भरते हैं। वहां पे पासवर्ड वगैरह वगैरह उनकी डिटेल जो है सेट कर देते हैं। एजुकेशन मोड में इसकी जरूरत नहीं। स्केप बटन कीबोर्ड में ऊपर लेफ्ट साइड में स्केप बटन प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। देखिए हमारे टैली का सॉफ्टवेयर खुल चुका है, बीच में लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। ये हमारे टैली का मेन मेन्यू है, एंट्रांस ऑफ द टैली इसे कहते हैं। राइट साइड में फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं हमारे टैली के, जो कीबोर्ड में फंक्शन है वो यूज करने वाले हैं, इसके बारे में भी हम आगे करेंगे। लेफ्ट साइड में हम किस कंपनी के अंदर है उसका नाम दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे अपनी कंपनी के अंदर रहकर ही करना है। तो कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है वो ध्यान से देखिएगा। राइट साइड में देखिए जहां पे फंक्शन है वहां पे कंपनी इन्फो का ऑप्शन है, F3। कंपनी यहाँ पे जहां पे मेरा माउस पॉइंटर मूव हो रहा है वहां पे कंपनी इन्फो लिखा हुआ है। क्लिक करेंगे वहां पे तो एक मेन्यू खुल गया है कंपनी इन्फो का। सबसे पहले इस मेन्यू को समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी, यानी पहले से जो कंपनियां हमारी बनी हुई है उनको एक्टिव करने के लिए ओल्ड कंपनी को सिलेक्ट कंपनी का यूज किया जाता है। शट कंपनी यानी कंपनी को लॉक करने के लिए, पुरानी कंपनी जिनका अकाउंट पूरा हो जाता है उसे शट कंपनी किया जाता है। क्रिएट कंपनी नई कंपनी बनाने के लिए। उसके बाद नीचे अल्टर, कुछ भी चेंजेस करना हो ना, कंपनी के एड्रेस फोन नंबर वगैरह एडिटिंग करना हो तो अल्टर का यूज किया जाता है। उसके बाद है चेंज टेली वॉल्ट और स्प्लिट कंपनी डेटा। ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक सॉफ्टवेयर कंपनी वाले यूज करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो लाइसेंस वर्जन परचेस करते हैं वो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करवाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो उनको वो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले चेंज करके देते हैं। चेंज टेलीवॉट डिस्प्ले कंपनी डेटा में। बैकअप यानी पूरी डेटा को कॉपी करना। रिस्टोर यानी वापस कंप्यूटर में डालना। अभी हमें कंपनी बनानी है तो ऊपर क्रिएट कंपनी पे यहाँ पे आ जाना है, एंटर करना है। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो हम कंपनी का नाम लिखेंगे। प्रोफेशनली जैसे कंपनी लगे हम वैसे कंपनी का नाम बनाते हैं। जैसे कि हम कंपनी का नाम बनाते हैं, समझो महादेव एंड कंपनी, हम ऐसे बना रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं एक महादेव एंड कंपनी है। महादेव लिखा, स्पेस छोड़ेंगे, एंड लिखेंगे नहीं, एंड की साइन देंगे। कीबोर्ड के अंदर जो भी ऊपर की साइन है वो शिफ्ट से दी जाती है, शिफ्ट बटन से। शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो साइन आ जाएगी। यहाँ पे एंड की चाहे साइन जो 7 है वहां पे है, शिफ्ट को दबा के 7 प्रेस करेंगे तो एंड की साइन आ जाएगी। महादेव एंड कंपनी हमने लिख लिया, एंटर करेंगे। मेलिंग नेम लिखा हुआ है, मेलिंग नेम 99% सेम ही होता है, जो कंपनी का नाम होता है वही मेलिंग नेम होता है। एड्रेस, हम जिसका अकाउंट लिखते हैं उसकी एड्रेस डालते हैं, कोई शॉप है कोई फैक्ट्री है जो भी हो वाट एवर। फिलहाल हम यहाँ पे अपने फिजिकल क्लास की एड्रेस लिख रहे हैं, एडवांस कंप्यूटर एजुकेशन की। 4B अर्जुन कॉम्प्लेक्स, राजावी रोड, एंटर करेंगे। कुबेर नगर, अहमदाबाद। ये हमारे फिजिकल क्लास की एड्रेस है जो हमने यहाँ पे लिखी है। वैसे तो जिसका हम अकाउंट बनाते हैं उसकी एड्रेस लिखते हैं। एंटर करेंगे। स्टेट कंट्री में, कंट्री में
देखिए टैली खाली इंडिया में ये यूज नहीं होता, अलग अलग कंट्रीज में इसका यूज होता है। मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टैली। राइट साइड में देखिए फिलहाल कुछ ही आपको कंट्रीज दिखाई दे रही है, लेकिन जो लाइसेंस वर्जन होता है उसमें बहुत सारी कंट्री दिखाई देती है। यहाँ पे यूके, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह वगैरह दिखाई दे रही है। हम इंडिया में हैं, तो इंडिया पे एंटर करेंगे। स्टेट पे जैसे हम आएंगे, राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ स्टेट आ गया है। हम जैसे यहाँ पे हम गुजरात में है, हमारी फिजिकल क्लास, हमको गुजरात डालना है। तो गुजरात का फर्स्ट कैरेक्टर है जी, तो पहले हम जी प्रेस करेंगे, जी। तो राइट यहाँ पे देखिए गोवा और गुजरात एक्टिव हो गए। जिसका जो स्टेट हो, राजस्थान हो तो आर प्रेस करेंगे, यूपी हो तो यू प्रेस करेंगे, तो एक्टिव हो जाएगा। फिर एरो की यूज करके हम गुजरात पे रखे एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपको चाहिए पहले उसका कैरेक्टर प्रेस करना है, बाद में एरो की यूज करनी है, लिस्ट को शॉर्ट करना है। अगर आपने पहले कैरेक्टर दबा दिया, बाद में आपने वो जो है ना यूज की कोई भी की, तो एरर आ जाएगा। यानी पहले आपको जैसे गुजरात चाहिए तो जी दबाइए, राजस्थान चाहिए तो आर दबाइए, बाद में एरो की यूज कीजिए। पहले एरो की का यूज करके बाद में आप स्टेट नहीं करेंगे। ओके, चलिए गुजरात पे रखे हम एंटर करते हैं। पिन कोड यहाँ का जो है हम डाल देते हैं, टेलीफोन नंबर डाल दिया, क्लास का ही डाल देते हैं, ईमेल ईमेल आईडी डाल देते हैं advance@gmail.com। ये हमने क्लास की डाल दी। करेंसी सिंबल आरएस लिखा हुआ है, यानी इंडिया में हम रुपीस यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरएस। आरएस यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंटेन में देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेंटेन दो ऑप्शन है, अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली में क्या होता है, लमसम अमाउंट होता है, 5,000 की सेल की, 7,000 की सेल की, लेकिन क्या सेल किया वो मेंशन किया नहीं जाता था। पहले अकाउंटिंग ऐसे लिखी जाती थी, अभी भी कुछ जगह पे स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता, दिखाना नहीं होता, डायरेक्ट सेल परचेज दिखाते हैं मुरादी निकालने के लिए। बट हम रखेंगे अकाउंट विथ इन्वेंट्री, अकाउंट भी करेंगे इन्वेंट्री सिस्टम के साथ, अकाउंट भी करेंगे, स्टॉक भी मेंटेन करेंगे। तो हम ऑप्शन रख रहे हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, अकाउंट का नया साल। वैसे तो नया साल जनवरी में चालू होता है, लेकिन वो जनवरी में नया साल हम लोगों के लिए चालू होता है, अकाउंट के लिए नहीं। हम लोगों के लिए भी नहीं, ब्रिटिश लोगों के लिए। हमारा जो है ना अकाउंट साल, कभी किसी का दिवाली पे चालू होता है, तो किसी का अप्रैल में। हम सिंधी हैं तो सिंधी में अप्रैल में चेटी चंड पे चालू होता है, हर एक का अपना अपना होता है। तो अकाउंट का नया साल कब चालू होता है, अप्रैल महीने में, 1 अप्रैल को नया साल अकाउंट का चालू होता है। नए चोपड़े लिखने चालू होते हैं। वो पूरा कब होता है, नेक्स्ट ईयर मार्च में, 31 मार्च को वो साल कंप्लीट होता है, चोपड़े वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी 1 अप्रैल से चालू होता है, नेक्स्ट ईयर 31 दिन को कंप्लीट होता है। फाइनेंशियल ईयर इसे कहते हैं। यहाँ पे हम एजुकेशन मोड यूज कर रहे हैं, तो ईयर भले कोई भी हो, 2008 हो या 18 हो, वॉट एवर जो भी हो, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम डेट ही चलती है। हमें चेक करना है 1/4 है तो डन, 1/4 है तो सही है। ओके, नेक्स्ट बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, हमारे बुक्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। तो क्या हमारे बुक्स 1/4 से चालू हो रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस या नो लिखिए चैट में। क्या हमारे बुक्स 1/4 से चालू हो रहे हैं? अगर आपको चैट पे यस लिखना है तो यस लिखिए, अगर आपको नहीं लगता तो नो लिखिए। जी, हमारे बुक्स कब से चालू हो रहे हैं, 1/4 से। देखिए, मैं बार बार ये कहता रहता हूं, आपको भी थोड़ा यहाँ पे एक्टिव रहना है। खाली आपको RESE प्रेस करना है। देखिए ऊपर हमने लिखा फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कब चालू होंगे, 1/4 को चालू होंगे।
यस या नो? बताइए बताइए। एक दो जनों ने जवाब दिया है। आ, ओके। आर एच इलेक्ट्रॉनिक्स। जरूरी नहीं है एक चार को चालू है। जरूरी नहीं है। देखो, पुराना जिनका बिजनेस है उनका कंटिन्यू चलता आ रहा है। उनके बुक कंटिन्यू होंगे तो एक चार से चालू होंगे। लेकिन किसी ने नया बिजनेस चालू किया 10वें महीने में, तो उसके बुक्स कब से चालू हो रहे हैं? 10वें महीने में कि एक चार को? 10वें महीने में। वो फाइनेंशियल ईयर एक चार ही लिखेगा, लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, समझो 5 तारीख को चालू हुए 10 महीने में, तो वो लिखेगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 5/10, यानी 5 तारीख 10वां महीना। जिस दिन से उसका बिजनेस स्टैब्लिश हुआ, चालू हुआ नया बिजनेस, उस दिन से वो बुक लिखना चालू करेगा ना, तो वो बताएगा मेरा अप्रैल से ही वो चोपड़े लिखना हुए हुए नहीं। उनका फाइनेंशियल ईयर एक चार से चालू हुआ, लेकिन उसके जो बुक्स हैं 5/10 से चालू हुए हैं। ओके, समझे आप? लेकिन जो पुराने बिजनेस है जिनका कंटिन्यू अकाउंट चलता आ रहा है, दोनों में डेट सेम रहेगी, एक चार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट के बाद है टैली पासवर्ड। टैली का पासवर्ड हम नहीं देंगे, वो लाइसेंस वर्जन में कंपनी वाले सेट करके देते हैं, एंटर करना है। सिक्योरिटी कंट्रोल, वो भी पासवर्ड होता है न्यूमेरिकल, उसे भी हमें कुछ नहीं करना है। बेस करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल इंडिया में रुपीस यूज होते हैं, आरएस लिखा हुआ है। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस, इसका इंडियन रुपीस हुआ। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रुपीस में, रुपीस में पॉइंट के बाद 00 आता है, 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा उसके लिए। इसीलिए रुपीस में हम डेसिमल में 2 डालेंगे। ओके, चलिए। इज सिंबल सरफिक्स्ड टू अमाउंट, ये जो सिंबल है ना, आरएस लिखते हैं अमाउंट के साथ चिपका के रखते हैं? नहीं, हम आरएस लिखते हैं, थोड़ी जगह छोड़ के फिर अमाउंट लिखते हैं। आरएस के साथ ये जो सिंबल है अमाउंट चिपका के नहीं रखते, इंडिया में। इंडिया में, अदर कंट्रीज में नहीं। आपने देखा होगा डॉलर है, पाउंड है, वो अमाउंट के साथ चिपके रहते हैं, लेकिन इंडिया में वो सिस्टम नहीं है। इंडिया में गैप रखते हैं, तो इस सिस्टम को नो कर देंगे। अगर आप दुबई में है या यूके में है, तो इस टॉपिक को आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि द्राम है, डॉलर है, पाउंड है, अमाउंट के साथ अटैच होते हैं, लेकिन रुपीस नहीं। तो इंडिया में है तो यहाँ पे हम नो करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, डेसिमल पोर्शन में हम क्या दिखाते हैं पॉइंट के बाद? पैसे। शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या मिलियंस में अमाउंट चाहिए? नो, फिलहाल नो नीड फॉर दिस। पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहिए, गैप चाहिए? यस, चाहिए। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में डेसिमल में भी हमें 2 जगह चाहिए। अभी एंट्री में, एंट्री को, टैली में एंट्री को सेव कैसे किया जाता है? एक्सेप्ट लिखा हुआ जहां है, जब एक्सेप्ट लिखा हुआ है यानी हम एंट्री को सेव कर सकते हैं। उसके लिए हमें एंटर बटन प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे हम एंटर बटन दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए इसे डाउनलोड की तरह से ब्लू कलर का धीरे 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 आ रहा है। किसी के कंप्यूटर में ये फास्ट आ जाता है, किसी के कंप्यूटर में ये स्लो चलता है। यानी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपकी कंपनी बन जाएगी। अभी हमारी जो कंपनी है बन चुकी है, रेडी है। कैसे पता चलेगा? देखिए राइट साइड में देखिए, महादेव एंड कंपनी दिखाई दे रही है। ओके, नाम दिखाई दे रहा है महादेव एंड कंपनी को। वापस हम इस फॉर्म को खोलते हैं, तो क्या करेंगे? नीचे अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाके खोलेंगे। देखिए महादेव एंड कंपनी का जो नाम है वो दिखाई दे रहा है। साइड में एक कोड भी आ गया 1003। जब हम नई कंपनी बनाते हैं ना, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने आप एक कोड जनरेट कर देता है, वो कोड दे देता है। हमारी कंपनी 80% नाम के हिसाब से जानी जाती है, तो सॉरी, 80% कोड के हिसाब से जानी जाती है, 20% नाम के हिसाब से जानी जाती है। क्योंकि कोड क्यों जनरेट होता है? क्योंकि एक ही नाम की 2 कंपनियां हो सकती है, तो वो कंप्यूटर दोनों कंपनी बनाएगा। ठीक है, आप किसी का अकाउंट लिख रहे हो राजकुमार एंड सन्स, उसका आप अकाउंट लिख रहे हो, एक और पार्टी और
एरिया से आती है, वो आपसे बोलती है मेरा भी अकाउंट लिखो, तो क्या आप उसको ना बोलोगे नहीं हम आपका अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास राजकुमार एंड कंपनी है? नहीं, आप उसका बनाओगे। तो क्या होगा जब आप सॉफ्टवेयर में बनाओगे, पहले राजकुमार एंड सन्स उसका कोड अलग होगा, दूसरा राजकुमार एंड सन्स उसका कोड अलग होगा। जब भी आप कंपनी खोलोगे ना, कोड चेक करोगे क्या ये वही कोड है, ऐसे नहीं कि उसकी एंट्री उसमें उसकी एंट्री उसमें आ जाए। तो कोड सॉफ्टवेयर दे देता है, एंटर कर देंगे। देखिए हमने जो फॉर्म भरा अभी वो आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। चलिए स्केप करते हैं, फिलहाल बाहर निकलना हो तो स्केप बटन का यूज किया जाता है, 2-3 बार करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। कंपनी इन्फो वाले मेन्यू में आ गए हम। कंपनी इन्फो वाले मेन्यू से भी बाहर निकलना हो तो स्केप दबाएंगे तो हम गेटवे ऑफ टैली में वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी को क्रिएट करने के बाद हम आते हैं फंक्शंस पे, कौन कौन से फंक्शन हम यूज करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। जस्ट अ मिनट। जो हम टैली में फंक्शंस यूज करने वाले हैं, देखिए ये हमारे फंक्शन है टैली में, F1 से F12 तक कीबोर्ड में। किस फंक्शन का क्या यूज है आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे कुछ ही दिनों में आपकी इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। F1 से क्या होगा, सिलेक्ट कंपनी। जब भी हम टैली चालू करेंगे ना तो हम अपनी कंपनी के अंदर नहीं होंगे, हमें F1 दबाना है, फिर अब लिस्ट आ जाएगी, फिर अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। F2 चेंज डेट। देखिए डेट का ऑप्शन लाइसेंस वर्जन में होता है, डेट हम लाइसेंस वर्जन में चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन मोड में हमें सिस्टम डेट ही अपनानी पड़ती है। अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज करते हो तो आप जो है ना डेट का चेंज कर सकते हो। क्रिएट न्यू कंपनी, अभी हमने टैली के सॉफ्टवेयर में, एक सेकंड में आपको दिखाऊं टैली का सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखिए राइट साइड में कंपनी इन्फो में F3 में क्लिक करके हमने क्या किया, कंपनी को क्रिएट किया था। तो F3 से कंपनी क्रिएट की जाती है। F4 से हम कॉन्ट्रा की एंट्री यूज करते हैं। देखिए F4 से F9 तक हम जो फंक्शन यूज करेंगे ना वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर यूज करेंगे। आइए टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर लिखा हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर, जहाँ पे मेरा माउस मूवमेंट हो रहा है। टैली के अंदर हम जो भी एंट्रीज करते हैं सब इसके अंदर करते हैं, परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट। तो ये जो फंक्शन है अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर यूज करने वाले हैं। कौन से, F4 से लेके F9 तक। F4 से हम कॉन्ट्रा की एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा यानी बैंक में कैश डिपॉजिट करके आए या विड्रॉ करके आए। F5 से पेमेंट की एंट्री करेंगे, हम किसी को पैसे देते हैं वो, हमने परचेज किया उसकी पेमेंट की वो। F6 से रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, इनकम हमारी कलेक्शन बुक, रिसिप्ट की एंट्री होगी F6 से। F7 से क्या होगा, जनरल वाउचर की एंट्री। जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री आती है, जिनका रिलेशन परचेज सेल कैश बैंक से नहीं हो, डेप्रिसिएशन की, नुकसान की, ये एंट्री आगे हम करने वाले हैं डीप में। डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न, ये F7 से खुलते हैं। F8 से सेल और F9 से परचेज। तो F4 से F9 तक जो फंक्शन यूज करने वाले हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर यूज करेंगे। F10 काम का नहीं है, वो मेमोरियम में यूजलेस है। F11 न्यू कंपनी सेटअप। जब भी हम कोई नई कंपनी बनाते हैं उसके हमें कुछ सेटअप्स देने पड़ते हैं, जैसे कि अभी हमने कंपनी बनाई तो नीचे सेटअप पे कहीं पे यस किया था, कहीं पे नो किया था। तो ऐसे जब हमें इनकी जरूरत होती है तब यूज करते हैं, कंपनी के सेटअप्स हैं। F12 वाउचर एंट्री सेटअप, जो टैली के अंदर हम एंट्रीज करते हैं ना, सेल, परचेज, पेमेंट की, इनकी जो एंट्री करते हैं उनके सेटअप्स होते हैं F12 के अंदर। तो इनकी जब हमें जरूरत होती है तो तभी हम वो जो सेटअप्स है वो यूज करते हैं। ऐसा समझो मेन जो फंक्शन है ना आपके F4 से लेके F9 तक है, क्योंकि ये सभी जो फंक्शन है एंट्री के फंक्शन है, जिसके अंदर जाके हम एंट्रीज करते हैं। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, अभी तक नहीं लिया है तो ये आपको याद करना है पूरी लिस्ट को।
ये आपका होमवर्क है। ये जो फंक्शंस की है ये आपको रट लेनी है, याद कर लेना है। कल से जो हम काम चालू करेंगे हमें फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो आज हमने सीखा कैसे कंपनी बनाई जाती है, कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है, और हम फंक्शंस कौन कौन से टैली के अंदर यूज करने वाले हैं वो हमने सीखा। आगे हम और भी धीरे धीरे करके स्टेप वाइज एक एक बात सीखते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है वहां के हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को ये सीखना होता है, किसी को पेमेंट सीखना होता है, किसी को परचेज सीखना होता है, किसी को किसी बात की पहले सीखना होता है, किसी को पहले बात का पहले सीखना होता है। ठीक है, सबका पॉइंट एक एक साथ नहीं ले सकते। हम स्टेप बस एक एक बात करके, टॉपिक करके कवर करवाने वाले हैं, जैसे कि सभी टॉपिक कवर कर पाए। जिन्होंने पहले टॉपिक सीखा हुआ है यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं से भी, तो उनका रिवीजन हो जाएगा, वो भी देखते रहेंगे। और जिन्होंने नहीं सीखा है, शुरू से चालू किया है, वो भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। एक एक टॉपिक हम कवर करते रहेंगे। कि कोई आज बोलेगा बस सर आज हमें ये एंट्री सिखाओ, आज सर हमें वो एंट्री सिखाओ, तो ये होने वाला नहीं है। हम पूरा कोर्स करेंगे लेकिन स्टेप वाइज। जब आपका टॉपिक वो आएगा उस टाइम पे आप ध्यान से सीख लीजिएगा, लेकिन आप रेगुलर रहिए। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर हम रेगुलर नहीं रहेंगे ना तो हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो उसको, गाड़ी बंद होती है तो क्या करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है ना। ऐसे ही हमें अपने आप को, उसके लिए हमें धक्का लगाना पड़ेगा आगे, जब हम मिस करते हैं। लेकिन हम रेगुलर चलते रहते हैं तो आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, सीख पाते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक जितना हो सके मिस नहीं कीजिएगा। स्टेप वाइज हम एक एक टॉपिक डीपली इन डेप्थ में सिखाता रहूंगा। आज जो मैंने आपको ये बताया, बेसिक टैली में क्या क्या टॉपिक है, एडवांस टैली में टॉपिक है, सभी कवर होंगे, धीरे धीरे करके कवर होंगे। लेकिन जल्दी का काम जो होता है ना वो शैतान वाला होता है, वो जल्दी का काम हम नहीं करने वाले। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी। जैसे कल मैंने बताया था, भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। जो काम हम सलंग करते हैं ना, लगातार हम करते रहते हैं ना जो काम, उसमें हम मास्टरी पा जाते हैं। कोई भी एक ऐसा काम ले लो, कोई भी एक ऐसा काम, उसको आप 40 दिन सलंग करो, 40 दिन सलंग करो उस काम को, उस काम में आपको माहिरत आ जाती है। ये नियम है, चाहे अब नियम से बंध जाते हो। अगर कोई काम आप 3 साल तक करोगे ना तो उसमें मास्टरी आ जाती है आपको। दुनिया के 5 जो बड़े नाम होते हैं ना उनमें नाम आपका आ जाता है। कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हो, लगातार सीखते रहते हो। लेकिन सीखते सीखते आपने ब्रेक कर दिया, कहीं चले गए। हाँ, मानता हूं सबके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी इमरजेंसी में जाना पड़ा, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे ही हम मिस करेंगे तो हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। प्लस आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी सेहत सही होगी तो आप अच्छे से सीख पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर तबीयत गड़बड़ा गई तो हमारी गाड़ी तभी भी पटरी से उतर सकती है। तो तबीयत का ध्यान रखिए और रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। थोड़ा थोड़ा सीख करके हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जल्दी 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 हम करेंगे ना तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पे जल्दी वाला काम होने वाला नहीं है। स्टेप बाय धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे और एंड तक हम पहुंचेंगे। तो इज दैट क्लियर? आराम से हम करेंगे तो या के या सही है? अगर सही है तो चैट में आप मेरे को यस कीजिए। धीरे धीरे करके हम स्टेप वाइज एक एक सीखे कंसिस्टेंसी से, तो यस लिखिए। ओके, वेरी गुड ताराचंद जी, वेरी गुड। आपने यस लिखा, आपको दिल से बात लग रही है इसलिए आपने यस लिखा।
RH इलेक्ट्रॉनिक्स GA, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर इसी जगह इसी समय रात को 8 बजे। मिस मत कीजिएगा, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।